हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग और उसको सॉल्व करने की क्रियाविधि हम सीख रहे थे। आइए अब आज उसके आगे सीखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी अगला प्रमेय समझते हैं। यानी अगला प्रमेय जो है हमारे बुक में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आधारभूत प्रमेय यानी प्रमेय नंबर ये 1.2 है। हम 1.1 प्रमेय देख चुके थे। यह प्रमेय क्या कहता है? देखिए, इस प्रमेय के अंतर्गत भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ जो गुणनफल है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कर लीजिए। यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और अभाज्य गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इसका तात्पर्य है, एक इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी ये कथन क्या कहा जा रहा है? जैसे हमारे पास कोई भाज्य संख्या हो जाए 460। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, 460 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 तियां 6, 0, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? ठीक है, तो देखिए 3 से काटेंगे तो ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों का योगफल देखिए 5 एक 6, 6 एक 7। अंकों का योगफल यहाँ पर 7 है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, अब 5 तिये 15, ये आया 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से कटेगा। तो मतलब 460 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमें? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 23, इस क्रम से मिला। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कोई बच्चा 2 से भाग नहीं करके पहले 3 से ही भाग करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी देखिए फिर से, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 3 से भाग करना शुरू कर दे तो 3 से कैसे करेगा? ये 5 से, सॉरी 5, 3 तो आया ही नहीं, 3 से कटा ही नहीं, 5 से। तो देखिए 5 पन्नवा 45, एक 46, 5 दूना 10। अब उसके समझ में आया कि हम इसको 2 से भाग करें, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12 लिख दिया। फिर अभी 2 से कट रहा है, फिर से काट दिया 23। अब यह 23 से कटा, यानी उसने इस प्रकार से किया। यानी 460 का अभाज्य गुणनखंड उसने क्या किया? पहले 5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2, 23। तो यहाँ पर इन दोनों को देखें, क्या कहा जा रहा है? भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया। अभाज्य गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी अगर क्रम को ना ध्यान दिया जाए तो यह अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब यहाँ 2, 2, 5, 23 आया है, यहाँ पर भी 2, 2, 5, 23 आएगा, चाहे जो जिससे पहले भाग दे, सबका अभाज्य गुणनखंड एक समान आता है। कहने का तात्पर्य यह है। यानी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसमें यह बात जो लिखी गई है, इसका तात्पर्य यह है कि आप चाहे जिस तरीके से यहाँ पर किसी संख्या का अभाज्य गुणन करेंगे, क्रम के बिना वह अद्वितीय होता है, आप चाहे जो क्रम अपना लें। ठीक है, ये प्रमेय है। इसके पश्चात आगे हमारा एक प्रमेय और है, उसको भी समझते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो इसके पश्चात हम क्वेश्चन पे चलेंगे।
और क्या नोट करेंगे, नोट यह करेंगे किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोई भी दो संख्याएं होंगी, अगर उनका HCF और LCM निकाला जाएगा तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आइए हम अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों के सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कहा जाए कि यानी 260 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 260 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करोगे, देखो 260 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर इससे काटेंगे, 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10। अब ये 5 से कटेगा, यहाँ 13, 13 एकम 13, यानी ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13। इसी तरीके से हम जितने भी रहेंगे उनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक्सरसाइज में हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड दिया गया है। ठीक है, फिर इसके पश्चात आइए समझते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे HCF और LCM निकालते हैं। और उसके पश्चात ये जो उपरोक्त लाइन लिखी गई है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 26 और 91। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 26 और 91, 91 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 26 और 91 का HCF और LCM हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो देखिए 26 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, अब ये 13 से कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 का भी कर लीजिए, तो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 7 से कटेगा, यानी 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, अब 13 से जाएगा, 13 एक कम 13, यानी 91 को हम लिखेंगे 7 गुणे 13। तो LCM इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यानी जो चीज़ें कॉमन है उसको केवल एक बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिया जाएगा। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिया जाएगा, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है तो 2 को लिखेंगे। यहाँ 7 है, ऊपर कहीं 7 नहीं है तो 7 को ले लीजिए। यहाँ 13 है और इसमें भी 13 है, तो 2 बार नहीं लेना है, जो कॉमन है उसको केवल एक ही बार लेना है, यानी 13। अब इसको गुणा करेंगे 214, यानी या ऐसे गुणा कर लीजिए, 13 सते 91, 91 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 9 18, 182 हो गया। अब HCF निकालिए अभाज्य गुणनफल के द्वारा HCF। तो HCF जो होता है, यानी जो सब में कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन गुणनखंड होता है, उन्हीं के गुणनफल को हम HCF कहेंगे। तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है, तो HCF क्या होगा 13। अब देखिए इस चीज़ की हम पुष्टि भी करते हैं, यानी किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखते हैं। देखिए हम जानते हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या क्या है 26,
26 गुणे दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर है, एलसीएम क्या आया, एलसीएम 182 और एचसीएफ क्या आया 13। अब दोनों का गुणा करिए, 26 एकम 26 कैरी 2 हो जाएगा, ठीक है, और 26 नवैया आपका 234 हो जाएगा, और 234 में 2 जोड़ेंगे 236। अब इधर देखें, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 2 106, 13 एक कम 13 10 23, ठीक है। तो दोनों ओर देखें एक समान आ रहा है, तो मतलब यह सिद्ध हुआ जो उपरोक्त कथन लिखा गया कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो आपको यह क्लास कैसे लगी, आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में आपके बुक के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको भी आप अपने इस कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपको आपके डाउट को निवारण कर सकें और आप और बेहतर समझ सकें। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट डे आपको फिर से मिलेंगे और इससे भी बेहतर और भी बेहतर करने का प्रयत्न भी करेंगे। तो अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर इस चैनल के यानी आप इस कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।